आज मैं आपको क्वेश्चन 9 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 9 है आप देख सकते हैं, ये क्लास 9 की साइंस की सीबीएसई की ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक है। और इसमें जो सॉल्व पेपर है 2012 से लेकर 2019 तक के दिए हुए हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये ग्रेविटेशन चैप्टर से लिया गया है और ये डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज मीन्ड बाय रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस, the relative density of mercury is 13.6, what is its density in SI unit, density of water is 1000 kg per meter cube। यहाँ पे बोल रहा है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ किसी भी सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। यहाँ पर हमें रिलेटिव डेंसिटी की डेफिनेशन बताना है और एक क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस, रिलेटिव डेंसिटी का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये बताना है। अच्छा, इसके साथ एक और क्वेश्चन दिया न्यूमेरिकल, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्करी इज 13.6। यहाँ पर देखिए जो रिलेटिव डेंसिटी, जो मर्करी का जो रिलेटिव डेंसिटी है वो 13.6 दिया हुआ है। व्हाट इज इट्स डेंसिटी इन एसआई यूनिट, यहाँ पर हमें मरकरी का डेंसिटी बताना है एसआई यूनिट में। ठीक है, और यहाँ पर वाटर की जो डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन बोर्ड टर्म 2 2012 को आ चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिलेटिव डेंसिटी किसे कहते हैं, किसी भी सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी जो होता है उसका क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है ये, उसके बाद मैं सिग्निफिकेंस बताऊँगी। सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी किसे कहते हैं, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। किसी भी सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, एक रेशियो होता है। किसके किसके बीच का रेशियो, उस सब्सटेंस की डेंसिटी, मतलब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो देखिए रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, इसी ये देखिए ये फॉर्मूला होता है। अब इसी को आप डेफिनेशन बना दीजिए, स्टेटमेंट में लिख दीजिए। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज द रेशियो, देखिए ये रेशियो है ना, रेशियो मतलब ये डिवाइड अपॉन। तो यहाँ पर किसका किसका रेशियो है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है ना, यहाँ पर आपका जो सब्सटेंस है ना, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, आयरन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर देखिए रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है, यूनिट लेस होता है। क्यों यूनिट नहीं होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो रेशियो दिया है दोनों में, न्यूमरेटर में भी क्या है, सब्सटेंस की डेंसिटी बतानी है, और डिनोमिनेटर में भी क्या लिखा है, वाटर की डेंसिटी। दोनों में डेंसिटी ही है। ठीक है ना, एक सब्सटेंस की डेंसिटी बता रहा है, दूसरा वाटर की डेंसिटी बता रहा है। और दोनों क्योंकि डेंसिटी है तो डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सब्सटेंस, ये मतलब यहाँ पे ये दोनों क्या है, डेंसिटी ही तो बता रहा है ना, तो डेंसिटी की यूनिट तो सेम रहेगी दोनों केसेस में, तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका कोई यूनिट नहीं है, ये केवल एक नंबर बताता है। ठीक है, अच्छा, द रिलेटिव डेंसिटी, ये आपको समझ में आ गई रिलेटिव डेंसिटी किसे कहते हैं। अब सिग्निफिकेंस देखिए, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है ना, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमें इट गिव्स एन आइडिया एज टू हाउ मेनी टाइम्स ए सब्सटेंस इज हैवियर देन वाटर। ये हमें एक आइडिया देता है कि जो हमारा सब्सटेंस है ना, यहाँ पर सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, मैंने बता दिया ना, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो सब्सटेंस है वो वाटर से कितना हैवियर है, वाटर के कंपैरिजन में कितना हैवीनेस है, ये आइडिया हमें ये रिलेटिव डेंसिटी देता है। ठीक है, तो ये आप सिग्निफिकेंस समझ गए। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए यहाँ न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी, देखिए मरकरी का रिलेटिव डेंसिटी कितना दिया हुआ, 13.6। तो चलिए लिख लेते हैं क्या दिया हुआ, रिलेटिव डेंसिटी। तो यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी को मैं शॉर्ट में लिखती हूँ R.D। ठीक है ना, यह रिलेटिव और डेंसिटी किसका, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी, ये कितना दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ दिया हुआ 13.6। यूनिट लेस है इसलिए यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है, ये केवल एक नंबर होता है। ठीक है, और क्या बता रहा है, इसकी हमें व्हाट इज इट्स डेंसिटी इन एसआई यूनिट। व्हाट इज इट्स डेंसिटी का मतलब क्या है, किसकी डेंसिटी, यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी किसका दिया हुआ, मरकरी का दिया हुआ है। तो हमें डेंसिटी किसका निकालना है, मरकरी का ही निकालना है। और उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, एसआई यूनिट में होनी चाहिए, उसकी यूनिट एसआई यूनिट होनी चाहिए। तो हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, डेंसिटी ऑफ मरकरी, हमें यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, अच्छा, और क्या दिया हुआ यहाँ पर, डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। यहाँ पर ये गिवन है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। सॉरी मेरा पेन थोड़ा, हाँ यस, कितना दिया हुआ है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो ये चीज़ गिवन दिया हुआ है, तो मरकरी का रिलेटिव डेंसिटी ये दिया हुआ है। ठीक है, तो मेन फार्मूला क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी का, वो लिख लेते हैं। वो क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ये मेन फार्मूला है, पहले इसको आप लिख लीजिए। और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये मेन फार्मूला होता है। अब यहाँ पर सब्सटेंस दिया हुआ है, सब्सटेंस दिया हुआ, तो सब्सटेंस हमारा क्या है क्वेश्चन में, मरकरी है।
ये मरकरी हमारा सब्सटेंस है। तो आप क्वेश्चन इसका फॉर्मूला बनाइए, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ, अब यहाँ सब्सटेंस की जगह क्या लिखेंगे, मरकरी, मरकरी। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ, यहाँ सब्सटेंस की जगह क्या लिखेंगे, मरकरी, ठीक है, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये लिख दिया आपने, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, ये निकालना है डेंसिटी ऑफ मरकरी। देखिए यही निकालना है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो मरकरी का रिलेटिव डेंसिटी कितना दिया, 13.6। तो इसकी जगह ये गिवन है, दिया हुआ, तो इसकी जगह लिखिए 13.6 इक्वल टू जो वैल्यू दिया हुआ उसको यहाँ पे रख दीजिए, ये दिया हुआ लिख दिया मैंने, इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मरकरी, ये तो हमें निकालना है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये दिया हुआ कितना है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये दिया हुआ है, अपॉन 1 कर दीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो डेंसिटी ऑफ मरकरी किससे इंटू होगा, 1 से, तो ये तो इतना ही होगा, डेंसिटी ऑफ मरकरी इक्वल टू 13.6 जो इससे इंटू होगा, तो 13.6 इंटू ये क्या है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो देखिए यहाँ पर डेंसिटी जो आया है मरकरी का, उसकी यूनिट क्या है, केजी पर मीटर क्यूब। और क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर जो मरकरी की डेंसिटी होगी उसकी वो एसआई में होना चाहिए, एसआई में होना चाहिए। तो देखिए डेंसिटी एसआई में केजी पर मीटर क्यूब में ही होता है, ठीक है ना, यही एसआई यूनिट है, केजी पर मीटर क्यूब, ये एसआई यूनिट में है। तो यहाँ पर आपको कुछ चेंज नहीं करना, ये ऑलरेडी जो है एसआई यूनिट में ही है, ठीक है ना। तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 13। अब देखिए ये 0.6, 13.6 को 1000 से इंटू करेंगे तो कितना होगा, 136। कितना जीरो है, 1 2 3। अब यहाँ पर पहले केजी पर मीटर क्यूब लगाइए। अच्छा यहाँ पे देखिए एक के बाद पॉइंट लगाए, तो एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पर, तो कितना होगा, तो 13600, ये 0 पॉइंट के बाद तो हट जाएगा, इतना आया केजी पर मीटर क्यूब। तो ये आंसर है। और अगर आप ये देखिए हमारा आंसर क्या है, वो 13,600 kg पर मीटर क्यूब हमारा क्या है, ये मरकरी का डेंसिटी है और ये एसआई यूनिट में भी है, ठीक है ना। तो अगर इसको और भी अच्छे से लिखना है, जैसे कि हमारा क्या आया, 13,600 ये आया है kg पर मीटर क्यूब, ये आया है। इसको हम पावर में लिखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो पावर में कैसे लिखेंगे, तो पावर में लिखने के लिए क्या करेंगे, हम पहले यहाँ पर हम 1 के बाद पहले पॉइंट लगाएंगे। हमको कितने के बाद पॉइंट लगाना है, 1 के बाद। तो 1 के बाद हमें पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर देखिए पहले इसको लिख लीजिए, ये लिख दिया। हम चाहते हैं कि 1 के बाद पॉइंट लगाएं, तो ये पॉइंट यहाँ लगाना है। तो पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 4 नंबर है। तो यहाँ नीचे 1 करके आप 4 0 लगा दीजिए। अब जितना नीचे डिवाइड किया उतना ही ऊपर इंटू कर दीजिए, सेम नंबर जो नीचे वही इंटू कर दीजिए न्यूमरेटर में, ये हो गया। और ये क्या है, केजी पर मीटर क्यूब, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर जब इसको डिवाइड, ये क्या है, फ्रैक्शन में, इसको अगर हम डेसिमल में लिखना चाहें तो यहाँ पर देखिए पॉइंट कहाँ लग जाएगा, 1 पॉइंट। अब देखिए 4 0, इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, तो 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4, यहाँ 4 के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो 1.3600 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको अगर पॉइंट में लिखेंगे, सॉरी यहाँ पॉइंट हटा दीजिए, इसको ये ऐसे, ठीक है ना। ये तो मैंने समझाने के लिए यहाँ पॉइंट लगाया था। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा। फिर ये क्या है, इंटू। अब ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ 4 0 है, तो पावर में क्या लिखेंगे, 10⁴। फिर क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट के बाद ये जितना 0 है इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये 0 हटा दीजिए, ठीक है। तो 1.36 इंटू 10⁴ केजी पर मीटर क्यूब। तो आपका आंसर ये भी सही है। और इसको मॉडिफाई करके लिखना चाहते हैं तो ये आएगा, अगर पावर में लिखना चाहेंगे तो इस तरीके से हमारा आएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।